इस बात की हम पूरी कोशिश करेंगे। देखो एक बात समझो, ये नदी पे कब्जा आज शुरू हुआ क्या, या नदी छोटी होनी शुरू हुई आज शुरू हुई? ये नदी पिछले 20 साल 25 साल से सक्रिय होती चली जा रही है। सही तो है। और हमने ये सब देख लिया, ये तय है कि इसका सुधार इसी बार से शुरू होगा। सुधार तो इसी बार से शुरू करेंगे, लेकिन सुधार का मतलब ये नहीं कि इसी बार सब हो जाएगा। उसके बाद ठंडे दिमाग से इस बार जो बहुत मजबूरी होगी खाली उन्हीं पे जाएगा। और उसके बाद ये 20-20 मीटर नहीं रहने दूंगा, ये पक्का भरोसा दिलाता हूं कि 20-20 मीटर नहीं चलेगा। कोई 20-20 मीटर नहीं हटेगा, कोई 20-20 मीटर पे कोई अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। इसकी मैं प्रशासन से और साथ ही साथ अगर उसके बावजूद कहीं किनारे पर है, नदी का फ्लो टूट रहा, तो उसे पूरा मौका देंगे उसके पुनर्वास का, कि वो इस बरसात के बीच में, बरसात के आगे भी अपनी व्यवस्था कर ले। हम उसे सरकारी कहीं मकान दे सकते हैं क्या, सरकारी व्यवस्था उसकी करा सकते हैं क्या, ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि इस रुद्रपुर के अंदर पहली बार रिकॉर्ड हो रहा, मैं यहाँ पर था नहीं और मेरे पीछे से यहाँ की कुछ दुकानें तोड़ दी गई थी। लगभग 125-150 दुकानें यहाँ से टूटी थी। मैं बाहर था, यहाँ के कुछ बाहुबली नेता थे जो कहते थे कि मेरी लाश के ऊपर से निकलेगा, और वो उस दिन पुलिस वालों को अपने घर में बुलवा के नाश्ता कर रहे थे पुलिस वालों के साथ। फिर अमरूद को अपने यहाँ दबा के अमरूद कहा के पिकनिक मनाने के लिए चले गए, और यहाँ की दुकानें उन्होंने टूटने दी। ऐसे भोकाल मचाने वाले भी नेता है, वो किसी का भला नहीं करेंगे, कभी किसी का भला नहीं करेंगे। दिखाएंगे ऐसे कि मेरी लाश के ऊपर से निकलेगा, और जब मौका आएगा एक होमगार्ड आएगा उन्हें खाली बुलाने के लिए, और अपनी गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी। अरे लाश कहां जाती, लड़ो भिड़ो, कुछ तो करते हैं। तो नाटक भी खूब चलता है रुद्रपुर के अंदर। लेकिन अगर मैंने कहा तो मैं पूरा भरोसा दिलाता हूं, जब वो 125-150 लोग हटे थे, उनका पुनर्वास की भी हमने गारंटी ली थी, और सबने देखा। उन सबको दुकानें देने भी अगले कुछ ही महीनों में हम जा रहे, उनकी दुकानें भी हम दोबारा दे रहे। हम किसी को भूखा नहीं मरने देंगे, और अगर यहां से कोई हटेगा तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे। आज आपके बीच में आया हूं, मेरी अभी किसी शासन प्रशासन से बात नहीं हुई है, मैं आपको बताऊं। और शासन प्रशासन अपने हिसाब से चलेगा, वो अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, वो अपने कानून पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। लेकिन मेरे लिए उस शासन प्रशासन से पहले अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो मेरी ये जनता है, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग और मेरे भाई। उन्हें हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, वो हमारे हिसाब से चलेंगे। शहर का भला भी करेंगे, नदी भी खोलेंगे, नाली भी खोलेंगे। आखिर 20 साल में नदी का एक भी कतरा, एक भी ईंट किसी ने क्यों नहीं हटवाई? तब नदी जाम नहीं थी। हमने कहा कि ठीक है नदी खोलनी चाहिए, क्योंकि शहर के भला करने के लिए यहाँ का विधायक बैठा है। पूरे शहर की चिंता करनी है, तुम्हारी चिंता भी करनी है कि तुम ही ना डूब जाओ, इसकी चिंता भी तुम्हारा विधायक कर रहा। लेकिन साथ ही साथ उजड़ने नहीं देना, ये भी चिंता तुम्हारा विधायक करेगा। तो मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं, कल शाम को 4 बजे से हम अपनी टीम के साथ, आप भी अपने कुछ यहाँ के जो लोग हैं, रोविंद तुम हो, शिबू हो, धीरेश जी आप भी आ जाना, हमारे बाकी नेतागण तो आ जाएंगे। 4 बजे से हम एक सिरे से घूमना शुरू करेंगे, पूरे आखिरी तक जाएंगे। एक एक मकान को मैं खुद देखूंगा, एक एक जगह को मैं खुद देखूंगा। फिर जाके मैं परसों सुबह 11 बजे डीएम साहब के यहाँ प्रशासन से बात करने के लिए जाऊंगा, तुम्हारी तरफ से जाऊंगा, तुम्हारे हक के लिए। फिर परसों जाके डीएम साहब से इसकी बात करके हम समाधान करेंगे। कल जाना हम पहले एक बार मौके पे एक तरफ से चलेंगे। आप लोग भी जो आना चाहो आ जाना, नहीं भी आओगे तो मैं वहां पर होऊंगा, हमारे कार्यकर्ता होंगे, आपके बीच के सारे नेता वो भी हमारे साथ होंगे। आप लोग भी आना चाहो आप चलना। तो कल 4 बजे से मैं किनारे से शुरू करूंगा, 6 बजे 7 बजे 8 बजे 4 बजे को हम कोशिश करेंगे थोड़ा और पहले करने की। तो मुझे लगता है 2 घंटे कम से कम पूरा घूमने में हमें लगेगा। तो हम 3:30 साढ़े 3 बजे निकलेंगे, 3 साढ़े 3 बजे से निकल के सारी हम पूरा देखेंगे। सारा खुद देखने के बाद इस शहर के भले को देखते हुए,
तुम्हारे देखते हुए, लेकिन मैंने बड़ा स्पष्ट कह दिया 20 मीटर 10 मीटर नहीं है, किसी को नहीं हटाने दे रहा। अगर कोई है उसको भी मौके में जाकर देख के इसकी बात करें, ठीक है। मुझे लगता है मैंने अपना काम पूरी अपनी ईमानदारी से किया और पूरी ईमानदारी से काम करने की आदत है। आज 2 साल के अंदर इस रुद्रपुर की जनता का, हम कोई भगवान नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है कि हर चीज को ठीक कर दे, लेकिन अगर कोशिश ईमानदारी से करते हैं और जब कोशिश करते हैं तो उस पर लोगों का भरोसा भी आता है। इसके साथ साथ कल हम इसका घूम रहे हैं, परसों डीएम के पास हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों में से कुछ लोग आ जाएंगे तो हम डीएम के पास जाएंगे, वहां सारी विषय रख के आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। मैं साथ साथ और बता दूं, खाली इतना ही नहीं है, पिछले 30 साल से नजूल के लिए लड़ रहे थे आप लोग। 30 साल से कितने नेता आए आपके बीच में, कितने लोग आए, नजूल का मालिकाना किसी को मिला क्या? नहीं मिला ना। इस रुद्रपुर के अंदर 2610 लोगों को मालिकाना हमने दिया, पुष्कर सिंह धामी ने दिया है। यहाँ के लोगों को भी भरोसा हो चुका है कि पॉलिसी तो आ गई है, अब तो मिलना हमें भी है, मिलने का नंबर हमें भी है। तो मैं आज भरोसा दिलाता हूँ कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हारा मालिकाना हक का काम भी यहाँ पे शुरू कर दें। ये काम जो 30 सालों में नहीं हुआ, 40 सालों में नहीं हुआ, वो तुम्हारा विधायक अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से करा के लाया। और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्यार है रुद्रपुर के लिए कि जो 30-40 सालों में नहीं हो रहा था। कई डमरू बजाने वाले विधायक आ रहे थे, जो ढोल बजाते थे, लड्डू बांटते थे, इस जनता को बेवकूफ बनाते थे, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिलवा पाते थे। अब ये विधायक आया, तुम्हारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, और वो मालिकाना हक शहर में 26 लोगों को मिल चुका और तुम्हें भी मिलने जा रहा। और तो और ये 40 साल का काम था, एक मैं पिछले 72 साल का काम करने जा रहा हूँ। पिछले 72 साल से इस रुद्रपुर के अंदर कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं बना क्या? झा कॉलेज के बाद एक भी सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ये पुराने वाले नेता आ जाओ, उनसे पूछना हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते, इंटर कॉलेज का प्रस्ताव क्यों नहीं दिया तुम क्यों नहीं इंटर कॉलेज बना पाए? कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि झूठ बोलना था उनको। तुम्हारे विधायक ने वादा किया आने वाले टाइम में यही तुम्हारे बगल में 100 मीटर दूरी सैलजाफारम में 6ठी से 12वीं तक एक इंटर कॉलेज बनाने जा रहा हूँ, जिसमें तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे। वो इंटर कॉलेज अब खेलना भी दे दिया तुम्हें पढ़ना भी दे दूंगा, तुम्हें मकान भी दे दूंगा, और साथ साथ यहीं पर सामने मोदी मैदान, ये खाली पड़ा है या रात को ताश कुत्ती चलती है, इसमें किए आते हैं, उल्टे काम होते हैं। हमारे बच्चों को खेलने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह है क्या? और बंगालियों में तो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, फुटबॉल के, हॉकी के, हमारे बंगाली तो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर एक स्टेडियम का प्रस्ताव भी स्वीकृत करा दिया, यहाँ स्टेडियम का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया, उसका भी जीओ हो गया। 1-2 साल के अंदर उसका काम भी शुरू हो जाएगा। उसका शासनादेश हुआ, मैं नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश किया। तो तुम्हारे खेलने की व्यवस्था भी करा रहा हूँ। इलाज कराने के लिए आज हॉस्पिटल जाओ, इलाज पूरा हो नहीं पाता। क्या कहते हैं, थोड़े सीरियस हो सुशीला तिवारी जाओ, थोड़े सीरियस हो राममूर्ति चले जाओ, एम्स चले जाओ। इस रुद्रपुर के अंदर अगले 1.5 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज शुरू कराने जाओ। मेडिकल कॉलेज कहीं राममूर्ति सुशीला तिवारी नहीं जानी होगी, रुद्रपुर के अंदर ही तुम्हारा मेडिकल कॉलेज भी होगा, तुम्हारा इलाज भी होगा। तो तुम्हारा विधायक तुम्हारे मकान की चिंता करेगा, तुम्हें फ्री होल्ड करा के देगा, मालिकाना हक देगा, अस्पताल में इलाज कराएगा, खेलने का स्टेडियम देगा, और तुम्हारे सुख दुख में खड़ा रहेगा। फिर भी मैं कहता हूँ हम भगवान नहीं है, लेकिन कोशिश ईमानदारी से करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे। कल 3 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। मैं आप सबके चरणों में नमन करते हुए, पूरा भरोसा दिलाते हुए अपनी वाणी को धन्यवाद। विधायक जी, आपके बाद मुझे बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एक बात ध्यान से उतर गया, मैं आपको संज्ञान में दिलाऊं।
जो ये 3 पानी डैम का, आप लोग बैठो, अभी और बात है थोड़ा, 1 मिनट बैठो, अध्यक्ष जी बोलिए। तो 3 पानी डैम का जो है कृपया करके सभी लोग माताएं बहनें बैठ जाइए। विधायक जी ने हम लोगों को शायद जो है अपनी सकारात्मक बातों से और उन्होंने एक जो है सशक्त जो है हमें समाधान दिया है। इसके लिए मैं संजय नगर की देवतुल्य जनता की ओर उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और अपनी बातों में उन्होंने शायद ही कोई भी जो है पहलू जो है हम लोगों को रखा नहीं है कि कृपया करके 5 मिनट और कृपया देखिए, विधायक जी को भी अच्छा नहीं लगेगा, 5 मिनट बैठिए। ये एक असम्मान है, ये एक सम्मान है, ये हमारे अतिथि है, हमारे अतिथि आए हुए हैं, कृपया ऐसा असम्मान ना करिए। कृपया मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, ऐसा असम्मान मत करिए, कृपया बैठ जाइए। मेरे भाई लोग थोड़ा सा मंच के सामने से हटिए। धन्यवाद होगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो कि विकासपुर है, ना कि बदमाशपुर। हमें इसके पहले बहुत सारे बदमाशपुर देखे थे। विकासपुर और समाधान करने वाले व्यक्ति